ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। उन्हें यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहु, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों में से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है, मुझसे परे और कुछ नहीं। हे कुंती पुत्र, जल में रस में ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा में ही हूँ, सब वेदों में प्रवण में ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष में ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना चाहिए। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज में ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जिसने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं नहीं रहता, उनमें मैं नहीं रहता, ये सब मुझमें हैं। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से यह संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को जानता है। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से बचते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किया हुआ है, मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। जिनमें से मुझे सदा एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है, ऐसा महत्व अत्यंत दुर्लभ है। जो सब जगत को वासुदेव में समझे, अपनी अपनी प्रगति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करता है, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। जो जिस देवता की आराधना करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता, उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन,
मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतम, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महत्व सुन। एक पटेल नामक नगर था जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथ ही दाह क्रिया करके आगे को सिधारे जब लौटकर घर में आए, तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता के हैं, सो तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसे मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठौर मुझे दिखाओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मारा है। व्यापारियों ने वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बामी है, जिसे वह कुदाल से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, हे सर्प, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब उन ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को चला गया। अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को चला गया। जो भी अपने पितरों के नाम से श्रीमद् भागवत गीता की इस महत्व को पढ़ते व सुनते हैं, उनके पितरों का उद्धार होता है। पितृ आशीर्वाद देते हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए इन कथाओं का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।